कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं भीम्रन्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं गीत कीर्ति। मित्रों नमस्कार। आइए हम परम लक्ष्य कैसे प्राप्त करें इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ आराम से रह रहे थे। उसी समय कुछ यादव बालकों ने ऋषियों को रुष्ट कर दिया। ऋषियों ने रुष्ट होकर उनको श्राप दे दिया कि जल्दी ही तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। ऋषियों की बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली। हालांकि वो सर्वसमर्थ थे, ऋषियों के श्राप को उलट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के श्राप को अनुमोदित किया। उन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश नहीं की। उसी समय देवताओं के साथ शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता भगवान के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप जिस कार्य से पृथ्वी लोक पर आए थे असुरों का संहार करने के लिए, वो लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए आप वापस अपने वैकुंठ लोक को आ जाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, ब्रह्मा जी आप ठीक कहते हैं, मेरा उद्देश्य लगभग पूरा हो चुका है, पर अभी थोड़ा सा काम बाकी है। यह यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली है। इसको नष्ट किए बिना अगर मैं चला गया तो ये निरंकुश जन पुनः पृथ्वी के लिए भार स्वरूप हो जाएंगे। इनको ब्राह्मणों का श्राप हो गया है, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे और तब मैं स्वधाम आ जाऊंगा। जब सभी देवताओं ने यह सुना तो उनको नमस्कार करके वे अपने अपने धाम को चले गए। अब यदुवंशियों से भगवान ने कहा, भाइयों, गुरुजनों और मित्रों, आप सभी को ज्ञात ही है कि हमारे कुल को ब्राह्मणों का श्राप हो चुका है जो अटल है। अब अगर हम अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आइए प्रभास क्षेत्र चलते हैं। वहां जाकर स्नान ध्यान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे। हो सकता है कि इससे कुछ श्राप में कमी आ जाए और हम लोगों की जान बच जाए। यह बात उद्धव जी को भी पता चली। वे घबराए हुए श्री कृष्ण जी के पास आए और बोले। उद्धव जी ने कहा कि देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संहृते तत्कुलम नूनम लोके संत्यक्षते भवान विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, आप देवों के भी ईश्वर हैं, आप योगेश्वर हैं, आप पुण्य श्लोक हैं, आप विप्रशाप को नष्ट करने में सक्षम हैं, फिर भी आपने ऐसा नहीं किया, उसका अनुमोदन ही किया। तो क्या आप यदुकुल का संहार चाहते हैं? क्या आप अपने परम धाम को वापस जाना चाहते हैं? आगे उद्धव जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हे प्रभु, जैसे व्यक्ति के न होने पर छाया भी नहीं रहती, वैसे ही आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि उद्धव जी बहुत ही व्याकुल हैं, तो उन्होंने धीरज बधाया और बोले,
मैं हरिवंश पांडे आगे भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद को आपके समक्ष कहूँगा, और यह श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में है और इसमें ज्ञान की धारा बह रही है। इस ज्ञान को प्राप्त कर हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज उद्धव गीता का पहला प्रवचन जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से, उसे हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय उद्धव, जो तुमने कहा वही सच है। यह द्वारिका आज के 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। यदुवंश आपसी फूट से लड़कर ब्राह्मण श्राप को निमित्त बनाकर नष्ट हो जाएगा और मैं स्वधाम चला जाऊंगा। ऐसी ही मेरी इच्छा है। मेरे जाने के बाद तुम इस धरा पर मत रहना, क्योंकि मेरे जाते ही यहाँ कलिकाल का बोलबाला हो जाएगा। लोगों की रुचि अधर्म में हो जाएगी और तब यहाँ सगे संबंधियों से राग रहित हो जाओ और मुझ में ही मन लगाओ। मुझसे ये ज्ञान प्राप्त कर बद्रिकाश्रम को चले जाओ। समय आने पर यह शरीर छूट जाएगा और तुम मेरे धाम को वापस आ जाओगे। अब ध्यान से सुनो। यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः नाश्वरन् गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। भगवान ने कहा कि यहाँ यानी इस संसार में मन से जो सोचा जाता है, नेत्रों से जो कुछ भी देखा जाता है, कानों से सुना जाता है और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह सब स्वप्न की तरह मन का विलास है, माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिसका मन असंजत है, अशांत है, उसे ही ये सब सत्य जान पड़ता है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म विकर्म भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए तुम ये करो, पहली बात अपने समस्त इंद्रियों को वश में कर लो, उसकी वागडोर अपने हाथों में ले लो। केवल इंद्रियां ही नहीं, समस्त चित्त वृत्तियों को रोक लो। दूसरी बात उन्होंने कहा, अब ऐसा सोचो कि यह सारा जगत अपनी आत्मा में विस्तारित है और आत्मा मुझ ब्रह्म से अभिन्न है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब वेदों के मुख्य तात्पर्य ज्ञान और अनुभव गम्य विज्ञान से तुम अपने आत्मा के आनंद में ही मगन रहोगे और सबकी आत्मा ही हो जाओगे, तब तुम किसी भी विघ्न से पीड़ित नहीं होगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगी। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक की तरह निषिद्ध कर्मों से छूट जाता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान करता है, पर गुण बुद्धि से नहीं। पांचवी बात उन्होंने कहा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद हो जाता है और उसकी वृत्तियां सदैव शांत रहती हैं। वो समस्त विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री कृष्ण जी ने ऐसा सुनने के बाद उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु, आपने जो बात ऊपर कही है वह विषयासक्त जनों के लिए संभव नहीं है। कामनाओं का त्याग अति कठिन है। उनमें भी वे जो आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं। उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरी मति इतनी विमूढ़ हो गई है
कि आपकी माया से पार पाना संभव नहीं लगता। जिस संन्यास की बात आपने कही उसे ऐसे समझाएं कि मैं सुगमता से उसे समझ सकूं। आप एक रस सत्य हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, तो आपसे उत्तम आत्मज्ञान कराने वाला जगत में और कोई नहीं है। मनुष्य को तो छोड़िए, ब्रह्मा भी आपकी माया से मोहित है, उनकी बुद्धि भी माया से मोहित हो गई है। भगवान चारों तरफ देवाग्नि लगी है तो सरोवर में जीव स्वयं को सुरक्षित समझता है। ऐसे ही सब ओर से जब निराश हो जाता है व्यक्ति, तो वह आपकी शरण में आ जाता है। तो आप मुझे सीख दीजिए। श्री भगवान बात प्रायेण मनुजालोके लोक सत्व विचक्षणा समुद्धरन्ते ह्यात्मानम् आत्मनैवाशुभाषयत्। हे उद्धव, संसार में जो व्यक्ति यह संसार क्या है, इसमें क्या हो रहा है आदि प्रश्नों पर विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से स्वयं को विवेक शक्ति से बचा लेते हैं। आत्मा ही हित अहित का उपदेशक गुरु है। जो सांख्य विशारद हैं, योग विशारद हैं, धीर हैं, वे मुझे पा लेते हैं। पुरुषत्वे च मां धीरा सांख्य योग विशारदा आविस्त्राम प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपबृंहितम। मैंने कई प्रकार के जीवों का निर्माण किया है, उनमें मुझे मनुष्य सबसे प्रिय है। इस शरीर को साधन बनाकर व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में यदु और दत्तात्रेय का संवाद सुनने योग्य है। तो एक बार राजा यदु ने देखा कि एक तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहा है। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया और दत्तात्रेय जी ने उस प्रश्न का जवाब दिया। इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आज हम यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सद्विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।